52 वर्षीय व्यक्ति हैं। आज उनकी हथेली का एनालिसिस करना है। प्रथम दृष्टि अगर हम हथेली पर डालते हैं तो ये एक रेक्टेंगुलर हथेली बनती है और पंजा चौड़ा है, धन आकर्षित करने वाली है, योग और भोग ऐसी हथेली में स्वतः ही आता है। उंगलियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी खड़ी उंगलियां हैं, ये भी धन को आकर्षित करती हैं। इनका कोई प्रश्न नहीं है। तो सबसे पहले मैं धन और भाग्य से ही चालू करता हूँ। अगर इनकी हम लाइन देख रहे हैं, लक लाइन शनि पर्वत तक जा रही है। इस प्रकार की अगर लाइन बनी होती है तो ये बहुत अच्छा धन हमें प्रदान करती है। लेकिन अगर हम इस लाइन को अगर गौर से देखें, थोड़ा सा फोकस करके देखें, तो इस प्रकार इसमें ये लाइन फट रही है और इसके अंदर यव बन रहे हैं। और ये जो लाइन है आगे जाकर यहाँ तक तो सही जाती है, फिर आगे जाती है और ऊपर शनि पर्वत पर पहुँचने के पहले ये लाइन ख़त्म हो जाती है। शनि पर्वत पे कम से कम एक लाइन जरूर बनी होनी चाहिए। इस प्रकार एक सीधी रेखा जरूर हो, और अगर ये रेखा हमारी लक लाइन से जुड़ जाती है तो ये बहुत अच्छा योग देती है। जब शनि पर्वत पर एक भी खड़ी लाइन नहीं होती है तो ये अभाग्य की सूचक होती है। इसमें हमारा जो फैमिली लाइफ है वो भी कष्ट पाती है और जो हमारा बिजनेस प्रोफेशन है वो भी कष्ट पाता है। अगर इनकी हम ठीक 52 साल की उम्र अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम 35 लेते हैं और यहाँ पर हम 45 लेते हैं। अब अगर ये लाइन जो हमारी लक लाइन है इसको हम अगर ध्यान से देखते हैं तो अभी इनकी एज 52 साल है और 52 साल लगभग यहाँ आती है। और यहीं पे देखिए आप 3 राहु की रेखा इस प्रकार इनके जो लक लाइन है उसको काट दिया है। राहु की मार इस हाथ में बहुत धीमी है लेकिन बड़ी तगड़ी है, जिसे हम धीमा जहर कह सकते हैं। ये राहु की रेखाएं जो हैं ये मंगल के पर्वत से निकलती हैं यहाँ से, और इस प्रकार आगे बढ़कर हमारे योग और भोगों को काट देती हैं। मंगल इनका शानदार बना हुआ है, पराक्रमी व्यक्ति हैं, इस प्रकार का साफ़ सुथरा मंगल है। लेकिन जो कुछ नेगेटिव लाइंस हैं वो ज़रूर देखिए यहाँ से निकलकर शनि पर्वत तक बढ़ रही हैं। ये जो लाइन बढ़ती है और आप ये देखिए ये जो लाइन है इस प्रकार यहाँ पर फैल भी गई है और फिर आगे पहुँच गई है शनि के पर्वत तक। मैं थोड़ा सा इसको और फोकस करता हूँ। ये देखिए इस प्रकार की फैली हुई लाइन जब भी शनि पर्वत पर पहुंचेगी तो ये हमारे योग और भोग को नष्ट कर देंगी। शनि पर्वत पर अगर हम पुनः एक बार फोकस करते हैं तो यहाँ पर हमको देखिए यहाँ पर यव का निशान हमें दिख जाता है। कहीं लाइन बनी थी और अब यहाँ पे यव बन गया है। तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि इनके जो फाइनेंसेस हैं वो फंस गए हैं। धन की कठिनाइयाँ इस हाथ में अभी चालू हो गई है। इनका अगर हम प्रोफेशनल बिजनेस लाइन देख रहे हैं, जो मनी का ट्रायंगल है, इस प्रकार यह मनी का ट्रायंगल बना होता है। अब अगर ये लाइन डैमेज हो जाती है तो फिर ये मनी का ट्रायंगल भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ पुरानी लाइंस हमें दिख रही हैं इस प्रकार की। ये वाली ये देखिए शुक्र पर्वत की तरफ से निकली है और ये बुध की ओर बढ़ रही है। ऐसी लाइनें लक्ष्मी नारायण योग बनाती है, क्योंकि ये शुक्र को और बुध को दोनों को कनेक्ट कर देती है। लेकिन ये लाइनें अभी वीक हो गई हैं, तो ये मैं सीधा कह सकता हूँ कि इनका जो बिज़नेस प्रोफेशन है अभी एक बुरे दौर से गुजर रहा है। बहुत लाइट हो गई हैं ये लाइनें और मनी का ट्रायंगल पूरी तरह खुल गया है। मनी का जो धन का अगर हम योग देखना चाहते हैं तो हमें सीधा दूसरा मणिबंध देख लेना चाहिए। देखिए ये इनका पहला मणिबंध है। व्यक्तित्व इनका बड़ा शानदार है। ऐसे लोग ज्ञानी बहुत होते हैं और अपने ज्ञान से दूसरों को भी प्रभावित कर देते हैं। इस प्रकार का चंद्रमा कर्व लेके चलता है और इस प्रकार का शुक्र अगर कर्व लेके चलता है तो ये एक कला निधान हाथ को बना देता है। अब मैं बात कर रहा था दूसरे मणिबंध की, तो आप देखिए ये हमारे धन की स्थिति को बताता है। यहाँ पे पूरा मणिबंध ही गायब हो गया है, ये फट गया है, पूरा फैल गया है और यहाँ से धूमिल हो गया है, करीब करीब पूरा गायब हो गया है। और यहीं पे इस तरीके की हरी नसें जब उभरने लगती है तब ये शुक्र की खराबी को दिखाती है, जबकि इनका शुक्र बहुत अच्छा कर्व से बना हुआ है और चमकदार है।
लेकिन शुक्र अपना जो जो कह सकते हैं जो योग है, जो योग शक्ति है, जो योग बल है, शुक्र जो कला है, अब वो इनके समाप्ति की ओर, हम कह सकते हैं समाप्ति की ओर नहीं, एक बट्टा जरूर लगा रही है। क्योंकि अगर इस प्रकार हरी नस निकल जाती है तो सबसे पहले हमारे शुक्र को ये प्रभावित करती है। हरी नस यहाँ से निकलकर शुक्र पर्वत को जाती है और फिर हमारी पूरी हथेली में ब्लड का फ्लो चालू होता है। तो इनको धन की समस्या से तो ये जूझ ही रहे हैं। जो विस्तार है, विस्तार इनको कम मिलेगा क्योंकि सूर्य पूरी तरह से दब गए हैं और सूर्य पर्वत पर कोई भी खड़ी लाइन नहीं है। राहु की रेखाएं यहाँ तक भी पहुँच रही हैं, सूर्य के पर्वत तक भी पहुँच रही है। सूर्य अगर दब जाता है तो ये हमें विस्तार नहीं देता है। हमको जो नाम मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, उसमें कमी होती है। और हमारी जो अगर सूर्य का पर्वत दब गया तो ये हमारी जो प्रतिष्ठा है उसका भी ये नाश कर देता है। घर में भी नाश होती है प्रतिष्ठा और बाहर प्रोफेशनल फील्ड में भी होती है। इनके जो बुध हैं वो बहुत अच्छे बने हुए हैं। इस प्रकार की मैरिज लाइन जब भी नीचे की तरफ आती है तो ये भी पति और पत्नी के बीच में जो मूल्य हैं उसमें भी हास को दिखाती है। क्योंकि मुझे यहाँ पे तीसरा मणिबंध नज़र ही नहीं आ रहा है, दूसरा तो पूरी तरह गायब हो गया है, और तीसरा मणिबंध भी अगर गायब हो जाता है तो फैमिली लाइफ और पत्नी की तरफ से हमको जो सुख मिलने वाला है ये सीधा उसमें इंडिकेट करता है कि कमी है। अब देखिए केतु का पर्वत है, राहु तो मैंने बताया कि एक्टिव है, और केतु का पर्वत यहाँ पर भी एक दाग लेके चल रहा है। यहाँ कहीं इनको सर्किल बना हुआ था, या मैं कहूँ थोड़ा सा फोकस करके मुझे स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन ये स्क्वायर पूरी तरह गड़बड़ हो गया है और केतु का पर्वत भी फट गया है। और इस प्रकार अगर चंद्रमा की तरफ ये लाइन चली जाती है, भ्रम क्रिएट करती है, व्यक्ति भ्रमित होता रहता है। तो इनका मंगल का पर्वत तो शानदार है, राहु की तरफ से है। राहु की लाइनें एक साइलेंट किलर के रूप में इनके हथेली में दौड़ रही है। अगर इनकी हम लाइफ लाइन देखते हैं तो आरंभिक संघर्ष सीधा दिखाई देता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखिए लाइनें मोटी हैं, डबल डबल हैं। यहाँ तक ये संघर्ष तो किया है इन्होंने, और लेकिन धन भी कमाया है। वर्तमान में धन का संकट जरूर दिख रहा है हाथ में। अब देखिए 50 साल के बाद इनकी ये जो है एक अच्छा योग देने वाली लाइफ लाइन बन रही है, क्योंकि लाइन स्मूथ बन रही है, साफ़ सुथरी। लेकिन यहाँ पर आके देखिए इस लाइन में यहाँ पर यव बन गया है। तो मैं इनको यहाँ पे सावधान करना चाहूँगा कि इस प्रकार का अगर लाइफ लाइन में यव बन रहा, हेल्थ के इश्यूज़ बहुत गंभीर होने वाले हैं आपकी लाइफ में 2 से 3 साल के अंदर। तो अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रखना है। यहाँ पे शनि पर्वत भी गड़बड़ हो गया है। अब शनि पर्वत अगर गड़बड़ होता है तो हम क्या करते हैं, हम मध्यमा को देखते हैं। देखिए शुरुआत कहाँ से चालू होती है, यहाँ पे ऊपर से चालू होती है खराब होने की। तो अगर इनका पहला पूर्वा देखें तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा यव पड़ गया है। इस प्रकार का यव बहुत ज़्यादा अशुभता लाता है और शनि के पर्वत पर जो लाइन बनी होती है वो गायब हो जाती है और व्यक्ति का जो योग और भोग है वो नष्ट होने लगता है। अगर हम ऊपर जो हमारी प्लानिंग्स को दिखाता है, देखिए मध्यमा का बीच वाली उंगली का ये वाला जो पूर्वा है ये हमें हमारी योजनाओं को दिखाता है और फाइनेंस की योजना और उस योजना का क्रियान्वयन और उससे मिलने वाला लाभ ये साफ़ सुथरा बना होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की राहु की रेखा ऊपर तक चढ़ गई है। तो राहु की रेखा अगर आप हथेली में देखेंगे तो कहीं डार्क नहीं दिख रही है, लेकिन असंख्य रेखाएं हैं। इस प्रकार अगर हम फोकस करते हैं, ये देखिए इस तरह से बहुत असंख्य रेखाएं हैं और संघर्ष भी दे रही हैं। अब जब इनकी लाइफ अच्छी हो रही है 50 के बाद, तब यहाँ पर एक हेल्थ इशू आ रहा है। लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा अभी ठीक है लेकिन गड़बड़ है। यहाँ तक देखिए इस लाइन पे इस प्रकार का अगर सफ़ेद दाग बनने लगे और इसके अंदर इस प्रकार का आइलैंड भी बनने लगे, ये हेल्थ इश्यूज़ को सीधा दिखा रहा है। तो इनको अपनी हेल्थ बहुत अच्छी रखनी है। माइंड इनका सॉलिड बना हुआ है, लहरा के चलती है लाइन और कल्पनाशीलता इनको देती है। पत्नी के सुख के लिए अगर हम गुरु की उंगली का दूसरा पूर्वा देखते हैं तो यहाँ पर भी
कोई डार्क लाइन मुझे नहीं दिख रही है। लाइनें हैं थी, लेकिन इस प्रकार के यव आ जाने से पत्नी की तरफ से भी जो मूल्य हैं पति और पत्नी के संबंध के, उसमें सीधा कमी दिखा रहे हैं। गुरु के पर्वत पर भी देखिए लाइन इस प्रकार चली गई है और ये भी पोरवा पूरा खुल गया है। यहाँ तक भी राहु की मार है। तो राहु भगवान ने बहुत आराम से इस हाथ को धीरे धीरे इसमें हाथ डालते जा रहे हैं। आउटर मंगल इनका गजब है। इस प्रकार का अगर मंगल बना होता है, इसे हम आउटर मंगल कहते हैं, ये पोर्शन इनका बहुत शानदार है। तो संगठन क्षमता इनमें होगी, ज्ञान मिलेगा और जो अपनी बिरादरी में जहाँ ये उठते बैठते हैं वहाँ सम्मानित भी होंगे। हार्ट लाइन अगर हम एग्जैक्टली 52 साल पे देखते हैं, यहाँ हम 21 लेते हैं, यहाँ 42 लेते हैं, यहाँ पे 63 लेते हैं, तो यहाँ पर हम 52 साल को देख पाते हैं। अगर हम यहाँ फोकस करते हैं तो देखिए हार्ट लाइन भी यहाँ पे फट गई है और बहुत छोटे छोटे इसके अंदर आइलैंड बन रहे हैं। तो जो योग और भोग है, जो लग्न और शगुन है, डेफिनेटली इस हाथ में अभी बहुत कम दिख रहा है। गुरु के पर्वत पर इस प्रकार इनकी देखिए ये विकास की रेखाएं होती हैं। अब ये विकास की रेखाएं बहुत धूमिल हो रही हैं और केवल एक ही रेखा बची हुई है। बाकी जो 2 रेखाएं थी वो पूरी तरह गायब हो रही हैं। कारण क्या है कि मंगल से निकलने वाली ये राहु की रेखाएं भी यहाँ पे गड़बड़ कर रही हैं। गुरु का पर्वत सॉलिड बना हुआ है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि 4 ब्लॉक्स हैं इसके अंदर। इस प्रकार के ब्लॉक्स व्यक्ति को बहुत ऐसे अगर इस प्रकार के 4 ब्लॉक बनते हैं गुरु के पर्वत पर, व्यक्ति ज्ञानी होता है, मानवता का काम करता है और ज्ञान भी उसको थोड़ा बहुत नहीं, इसको हम कहते हैं तत्वज्ञानी। ऐसे लोग तत्वज्ञानी बन जाते हैं। संतान की तरफ अगर देखते हैं तो 1 पुत्र और 2 पुत्रियां नज़र आ रही हैं। 3 संतानों का अच्छा योग बना हुआ है। अधिकार संपन्नता इनको बढ़ानी होगी क्योंकि यहाँ पर इस पोरवे में स्किन का टेक्सचर भी गड़बड़ हो रहा है और कुछ अच्छे ये बने थे ब्लॉक, अब वो गायब हो रहे हैं। अच्छे ब्लॉक्स बने हुए थे। खास जो इनका मुझे सबसे ज़्यादा इसमें लॉस कहीं नज़र आ रहा है तो ये लाइनों का नुकसान, क्योंकि इससे क्या हुआ कि ट्रायंगल जो था मनी का वो डैमेज हो गया है और यहाँ पर दूसरा मणिबंध भी मैंने बताया तो ये भी इनका डैमेज हो रहा है। केतु फट रहे हैं और सूर्य जो है वो दबे हुए हैं। खास तो इनको जो मार हो रही है हाथ में और अभी 52 साल में, वो ये वाली मार है। यहाँ पर 52 साल पे यहाँ पर बहुत सारी 3 रेखाएं हैं राहु की जो ज़्यादा गड़बड़ कर रही है। लक लाइन को डबल कर रही है, उसके अंदर आइलैंड बना रही हैं। लक लाइन को डिसकंटिन्यू हो जाना, ये हाथ अभी से ख़राब नहीं है, ये हाथ पिछले 2-3 सालों से ये शनि ख़राब हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम शनि के पर्वत पे देखें तो एक भी लाइन नहीं है। इसकी रेमेडी हमें तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा दिनों तक हम रुकते हैं तो शनि के पर्वत पर वक्री लाइन दौड़ जाती है, इस प्रकार तिरछी लाइन, तब बहुत ज़्यादा हमारा शारीरिक नुकसान भी होता है और जो बिजनेस प्रोफेशन का है काम है उसके अंदर भी हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो मैं इनको केवल एक रेमेडी दूंगा, व्हाट्सएप कर रहा हूं मित्रों, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।